कोस रही है। नालायक औरत। हरामखोर, अरे तू जैसी औरत को औरत कहते हुए शर्म आती है। आखिर मेरा मासूम बच्चा तेरा क्या यारा था? मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। जब तेरे पास ना कोई गवाह ना कोई सबूत है तो किस बुनियाद पर कह रही है कि तूने अपने मासूम बेटे का कत्ल नहीं किया? माया सिंह, जब अपनों से विश्वास उठ गया तो मेरा क्या? इसको घसीट कर थाने ले चलो। कब इस तू कहीं वो शिवम तो नहीं? हाँ साहब, मैं शिवम हूँ साहब। मेरी बात सुनिए साहब। तेरी बात सुनने से पहले ये बता, जब उस रोज तू मिला था तो मैं बताऊंगा साहब। कह रहा था कि मैं कॉलेज से आ रहा हूँ और आज देख रहा हूँ कि इस फटे पुराने लिबास में हाथ में। मेरी बात सुनिए साहब। तेरी बात सुनवा भिखमंगे, क्या कहना चाहता है? आधी बात क्या है साहब, एक ऐसी घड़ी है। आधी बात आधी बात क्या है साहब, एक ऐसी घड़ी है। आधी बात क्या है साहब, ये कैसी घड़ी है। लगी तेरे पैया कि क्यों हथकड़ी, लगी तेरे कहानी हो जो हमें भी बताओ। कहानी हो जो हमें भी बताओ। ये रोटी बेचारी यहाँ क्यों अच्छी बात क्या है जो मेरे बाप के हाथों में हथकड़ी लगी हुई ठकरे, इस नागन से हम मिलने नहीं देंगे तुझे। ये औरत नहीं, औरत के नाम पर धब्बा है, धब्बा। नहीं साहब, बदनुआ धब्बा। कुछ भी हो पर मेरी तो माँ है साहब। मुझे सिर्फ एक बार मिल साले बड़े साहब खड़े हैं, उनके सामने मिले का आदेश होगा तब मैं दूंगा, नहीं साले तोड़ जाऊंगा हाथ बोल। शिवम, सुन मेरी बात। क्या बताना चाहते हो? और शिवम भूल जा माँ के आंचल का छाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साहब। शिवम भूल जा माँ के आंचल का छाया।
नहीं ऐसे डायल की घर में जरूरत। ये गाय है गाय। नहीं साहब, नहीं ऐसे डायल की घर में जरूरत और कमा कर खिलाएगा। मेरे कहेगा ये माँ नहीं, जिस माँ ने तुझे जना पाला पोसा वो अब तेरी माँ नहीं रह गई है। इसलिए इधर देख, इसने तेरे दुधमुहे भाई का कत्ल किया है। अगर फिर भी मेरी बात पर विश्वास और यकीन नहीं है तो तेरा बाप सामने खड़ा है, जानकारी ले सकता है। संतोष, समझाओ अपने बेटे को। मुन्ना साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तेरी माँ माँ नहीं बल्कि एक डायन है। क्या तेरी मासूम भाई को इसने जान से मार दिया? मुन्ना, अगर तुझे नहीं यकीन आता तो देख किस डायन के मुख में खोल लगा है। पापा, मुझे यकीन हो गया, इसीलिए कभी मैं कॉलेज से वापस आता था तो मेरी माँ मुझे यही कहती थी कि बेटा शिवम, तेरा छोटा भाई बुखार से परेशान है, मैं इसका इलाज कहां से कराऊं? मेरे कुछ समझ में नहीं आया पापा। मैं गांव की तरफ भीख मांगने के लिए चला गया और मौका पाते ही ये मेरी मासूम मुन्ने का खून माया सिंह, इसने लाकर उसको घसीट कर थाने ले चलो। चौकीदार, तुम इधर आओ। बच्चे की डेड बॉडी को चल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक? संतोष, तुम अपने बच्चे को संभालो और चिंता मत करो। इस नागन को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। ठीक है साहब। क्योंकि इसने ऐसा दुस्साहस किया है, अपनी कोख अपने हाथ से उजाड़ा है। ठीक है साहब। स्वामी, एक बात का इस गंदी जुबान से एक बार अपने चरणों की दर्शन कर ले दो स्वामी। हमसे घबरा मत मुन्ना, चल मेरे साथ, चलकर घर पर आराम करते हैं। चलिए पापा। अरे कबीले मुसीबती झेल में
कबले मुसीबत झेल में अरे लिखा का करम में अरे कबले मुसीबत झेल में लिखा का करम में बदला तू लेता भगवान कमले जन्म के कबले मुसीबत झेलब खाता कराम में कबले मुसीबत झेलब लिखा का करम में बदला तू लेता भगवान कमले मेरे बचपन तू जा क्या जवानी को ले आ अरे जा रे जा तेनू रब जा रे जा तेनू रब मेरे बचपन तू जा जा जवानी बोले आ अरे जा रे जा तेनू रब ए बेरियों के तेरे ना लगे तौबा फूलों की झुकी फूलों की झुकी डालियां कोई मेरे कानों में आके पहनाएगा बालियां बेरी बेरी तू जा अब तेरी ना लगा अरे जा रे जा नमस्ते भाभी भाभी आज मैं कई दिनों का भूखा हूँ अगर घर में कुछ खाने को हो तो ला कर दे दो मैं खा लूं। अरे देवर जी तुम्हें बड़ी जोर की भूख लगी है और मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। क्या आपको प्यास लगी है? हाँ तो भाभी अरे देवर जी अगर मुझे इस पानी की प्यास लगी होती तो कब की मैं मंगा के पी ली होती। आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझ पाया। नहीं समझे तो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे चाह तेरी जिगर में और इस समाने लगी तेरी जिगर में और समाने लगी हर अदा तेरी मुझी को अब भाने लगी। पागल हो गई हो मेरी बात सुनो। भाभी जी मेरे पास से तुम आना नहीं गंदी अली पर तुम अरे लाना नहीं गंदी अली पर तुम लाना नहीं भाभी जी पास में मेरे आना। कितनी बेशर्म हो। मान जाओ मेरे राजा समय नहीं है राजा समय नहीं है राजा समय को देखते कि चलो। क्या कहा नहीं मानोगे? मैंने कह दिया आपकी बात को नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। अरे मजा जवानिया का लेला राजा जी लेला राजा जी। यही बता
का हमके से कम खराब यही का हो का हमके से कम खराब यही। अरे भाभी ऐसे कहने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए कि देवर बेटे के समान होता है और भाभी माँ के समान होती है। ऐसा कहने से पहले तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मार जाना चाहिए। अरे मेरे राजा, ये कलयुग है कलयुग, ये कलयुग है कलयुग। और जानते हो, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो चरने कहाँ जाएगा। मजा जवनिया कर लेला राजा जी, और लेला राजा जी आवा खतिया पे गुल्ले। मजा जवनिया कर लेला राजा जी, लेला राजा जी आवा खतिया पे गुल्ले गंगा के। आ रही हो तो बहुत नखरा दिखा रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे तो कान खोल के सुन ले, मेरा भी नाम कलजुगही देवी है। और ये कलजुगही देवी जिस चीज को पसंद कर लेती है उसे हासिल करके रहती है, और नहीं मिलती है तो उसे मैं बर्बाद कर देती हूँ। हराम खोर कहीं के। चाहे मारते मारते मेरी जान ले लो, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं। कौन बेवकूफ तुम्हें मार रहा है रे? हाँ, मैं तो तुझे बर्बाद करना चाहती हूँ। नहीं मानोगे? मान जाओ, मान जाओ। संतोष, हरी हराम जादे, तुम्हारे ये भी अवगुण भरा हुआ है। नहीं पिताजी, नालायक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पिताजी। बेटा हराम ज्यादा चोर, और तुम ये अवगुण। अरे नालायक, तुम जैसा पापी मैंने देखा नहीं था। बड़ी भाभी माँ की समान होती है, माँ का दर्जा दिया जाता है, और उसी माँ के साथ दुराचार करने की कोशिश किया। नहीं पिताजी, आज तेरी मैं खाल खींच लूंगा। तो गौर से बात संतोष मेरी सुनो, गौर से संतोष मेरी सुनो। भाभी के संग में तूने मुख को काला किया, मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लूं। मुख को काला किया, मुख को काला। तुम जैसे पापी का मैं मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। हराम जादे, आज दुनिया से तुम्हारी कहानी। चिंगरा, हराम जादे, ना तू रहेगा और ना ऐसा काम करेगा। पागल आ गया का बाबू? मैं पागल नहीं हो गया हूँ। ये क्या करे जा? मेरे जीते जी तुम्हारे बदन को कोई छुए, मुझसे देखा नहीं जाता। अरे तो ये क्या करे जाता बाबू? गोली मारने जा रहा हूँ। नहीं बाबू, गोली जिन मारा बाबू। अगर गोली मार दे बाबू, ये मर जाए। हाँ, मरने के लिए गोली मार रहा हूँ। हाँ तो गोली की आवाज सुनिए गांव वाले,
एक तो वैसे हमका तो का देख के जरत है गांव वाले जलने वाले जले, हम बड़े बेशरम। कौनो जाए के पुलिस के लगे फोन कर दी है पुलिस का। अब पुलिस आई तो का पकड़ ले जाए बाबू, तो हम के करे सहारे रहबे। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। मैं जेल के सलाखों के पीछे तड़पूंगा और तुम यहाँ मसेरी पर तड़पोगी। हाँ बाबू, हमरे संगे माटी दोनों जौन के हैं जा घर एक सदस्य समझ के गलती माफ कर दिए थे बाबू। ओहो, सोच लेना आप लोग, ऐसी बहू किसको मिलेगी है? क्या कह रही है? घर की बात है, चलो मैं माफ कर देती हूँ। का करी भैया, माफ करें एक बारी एक मुंह देख के बाबू, लेकिन एक चिंता हमका खाए जाती है। कौन सी चिंता है, बोलो जल्दी। ये मान ले आज हमरे संगे जौन करें तौन ठीक है बाबू। हाँ, बिहार गांव में क्योंकि बहन बिटिया देखिए तो के बेइज्जती होए। अरे हमारी बेइज्जती होगी, हमारी बदनामी होगी, मेरी नाक कटेगी। एक के रास्ता बा बाबू। कौन सा रास्ता है? एक माटी दोनों के दोनों अखिया फोड़ दिया, न क्यों का देखबे करे न बेइज्जती होबे करे। तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, जब इसकी आंख दोनों फूट जाएगी, ये चक्षुविहीन हो जाएगा, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, तो किसी की बहन बेटी को देखेगा नहीं, तो ये साला दुराचार कैसे करेगा? हाँ बाबू, ठीक है, इस हरामजादे को गिराओ। आपको मेरी याद छोड़कर क्या मिला? जा जैसे क्या माटी दोनों वैसे भरा, जा दर बदर ठोकर खा तो हमारे जा कहा मुंह देखा पापा ने। आज से इस घर में अब कोई नहीं रह गया। अब डर किस बात की है? मतलब चलो हम भी मसेरी तोड़ेंगे ना। कहाँ चला हुआ था तू यही मुंह लगी। मेरा तुतुई जैसा मुंह है। कान खोल के सुन लीजिए, हाँ, कान खोल के सुन लीजिए। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, समझ गए यार? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे नारायण की सोचने की बात है। अरे तो अगर मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, तुम मुझसे नहीं बोलेगी, तो कैसे काम चलेगा है? चलो। पागल है क्या? हाँ? दिमाग खराब है क्या कारे? एक नहीं कहे मनते कहे नहीं रे। अरे बेशरम का मारा तो लाते से मारने का। जैसे को तैसा मिला है? अरे घर मालिक कहीं तूने तो कान नहीं फूंक दिया। मेरी बहू नाराज है, चिल्लाओ मत। मेरी बहू नाराज है तो मनाना भी जानता हूं।